आज हम व्यवसाय अध्ययन में इकाई 4 पाठ 4 व्यावसायिक सेवाएं के अंतर्गत बीमा के मुख्य सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। बीमा दो पक्षों के मध्य एक संविदा है जिसमें बीमाकर्ता एक निश्चित प्रीमियम के बदले बीमादार को किसी निश्चित घटना के घटने से होने वाली क्षतिपूर्ति को पूरा करने का वचन देता है। बीमा का संपूर्ण कार्य निम्न दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सहकारिता का सिद्धांत, दूसरा संभाविता का सिद्धांत। पहला देखते हैं सहकारिता का सिद्धांत। बीमा का मूल आधार सहकारिता है। इस सिद्धांत के आधार पर ही जोखिम से रक्षा का भार संपूर्ण समाज पर कर दिया जाता है। इसका आशय यह है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को दुर्घटना का डर होता है और इससे बचने के लिए प्रायः सभी व्यक्ति बीमा कराते हैं और बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं, किंतु वास्तव में 1 से 5% व्यक्तियों की ही दुर्घटना होती है। ऐसे 1 से 5% लोगों की सुरक्षा का भार समस्त बीमा कराने वाले व्यक्तियों पर कर दिया जाता है। यही सहकारिता का सिद्धांत है। दूसरा, संभाविता का सिद्धांत। संभाविता को संभावना भी कहते हैं, अर्थात किसी घटना के घटने या न घटने की अनिश्चितता ही संभाविता कहलाती है। इसी अनिश्चितता से रक्षा का दायित्व बीमा कंपनी स्वीकार करती है। बीमा कंपनी प्रत्येक बीमित व्यक्ति से कुछ निश्चित अवधि तक प्रीमियम के रूप में राशि वसूल करती है और जिस बीमित व्यक्ति के साथ घटना घट जाती है उसे बीमा राशि अदा कर उसकी क्षतिपूर्ति कर दी जाती है। इसके बाद हम देखेंगे बीमा संविदा के लक्षण या विशेषताएं। बीमा संविदा के लक्षण या विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित है। पहला है प्रस्ताव एवं स्वीकृति। बीमा कराने वाला बीमा का प्रस्ताव रखता है तथा बीमा कंपनी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करती है। दूसरा, स्वतंत्र सहमति। अपनी इच्छा से बिना किसी प्रकार के दबाव से सहमति होनी चाहिए, अर्थात दोनों पक्षों में स्वतंत्र सहमति से कार्य होना चाहिए, बीमा होना चाहिए। तीसरा, सक्षम पक्षकार। दोनों पक्षकार संविदा करने में सक्षम होना चाहिए। चौथा, वैध उद्देश्य। बीमा कराने का उद्देश्य वैध होना चाहिए। पांचवा, वैध प्रतिफल। संविदा के लिए प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल वैध होना चाहिए। छठवा, बीमा हित। बीमा की संविदा में बीमा का हित होना आवश्यक है। सातवां, परम सद्विश्वास। बीमा कराते समय वस्तु या व्यक्ति के संबंध में कोई बात छिपानी नहीं चाहिए, अन्यथा संविदा अवैध हो जाएगी। आठवां, क्षतिपूर्ति का आश्वासन। क्षतिपूर्ति का आश्वासन होना चाहिए। नंबर 9, अनुस्थापन का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति के बाद बीमा कंपनी को बीमित वस्तु के संबंध में समस्त अधिकार प्राप्त हो जाता है। नंबर 10, निकटस्थ कारण। बीमा संविदा का महत्वपूर्ण लक्षण निकटस्थ कारण भी है। बीमा कंपनियों को केवल उन कारणों से हुई हानि के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा जिन कारणों के लिए सुरक्षा का बीमा कराया गया है। नंबर 11, हानि को कम करना। इसका अर्थ यह है कि बीमित वस्तु या संपत्ति को क्षति से बचाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। यदि क्षतिपूरक संविदा में कोई घटना घटित हो जाए तो हानि कम करने बीमादार को सारे कदम उठाने चाहिए जो वह तब उठाता जब बीमा नहीं होता। तो ये थी बीमा संविदा के लक्षण या विशेषताएं। इसके बाद हम देखेंगे पुनर्बीमा। पुनर्बीमा का अर्थ है, पुनर्बीमा एक तरह का बीमा होता है। बीमा का बीमा होता है संपूर्ण बीमा के जिस भाग का जोखिम बीमा कंपनी वहन करने में असमर्थ होती है उस भाग का
अन्य बीमा कंपनी से बीमा कराया जाता है। यही पुनर्बीमा कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे बीमा की उपयोगिता, महत्व एवं लाभ। बीमा की उपयोगिता व लाभ को निम्नानुसार स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है व्यावसायिक लाभ। बीमा से व्यवसाय को निम्न प्रकार से लाभ होते हैं। पहला है व्यावसायिक सुरक्षा। बीमा व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि नियत प्रीमियम देने में बीमा कंपनी का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेती है। भविष्य की अनिश्चितताएं तथा जोखिमों में यह सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि हानि होने पर बीमित अपने माल की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। दूसरा है ऋण मिलने में सुविधा। बीमा होने से व्यापार में ऋण मिलने की सुविधा रहती है, क्योंकि ऋणदाता प्रायः उन्हीं व्यक्तियों को ऋण देना अधिक पसंद करते हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियों का बीमा करा रखा है। तीसरा मितव्ययिता। बीमा मितव्ययिता का पाठ पढ़ाता है और इस प्रकार यह रुपया बचाने तथा अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। जब जीवन बीमा कराने वाला यह समझता है कि बिना प्रीमियम जमा किए उसकी बीमा पॉलिसी रद्द हो सकती है, तो वह हर संभव तरीके से प्रयास करके बचत करने के लिए विवश हो जाता है। इस प्रकार अनावश्यक खर्चों तो बिल्कुल समाप्त ही हो जाती है एवं उसका स्थान मितव्ययिता ले लेती है। चौथा है रक्षा तथा निवेश तत्व। जीवन बीमा में रक्षा तथा निवेश दोनों तत्वों का समावेश होता है, क्योंकि जीवन बीमा कराने वाले से बीमित को दो लाभ होते हैं। पहला है नियत समय के अंदर मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को निश्चित धनराशि मिल जाती है। दूसरा, प्रीमियम के रूप में जितनी धनराशि दी जाती है, बीमा कंपनी उससे अधिक धनराशि वापस कर देती है। व्यवसाय को अगला लाभ है बीमा कराने से साख में वृद्धि। बीमा से बीमित व्यक्ति या व्यापारी की साख में वृद्धि होती है, क्योंकि बीमित मकान अथवा माल को आसानी से बैंक आदि के पास गिरवी रख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तो बीमा कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार जीवन बीमा पॉलिसी पर सुविधापूर्वक ऋण लिया जा सकता है। और नंबर 6वां है व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि। बीमा से व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि होती है। बीमा अपने को सुरक्षित महसूस करता है, जिसके कारण उसकी कार्यक्षमता कई गुना अधिक बढ़ जाती है। दूसरा बीमा की उपयोगिता या लाभ है समाज को लाभ। पहला है बीमा से समाज को लाभ। पहला, सामाजिक बीमा की योजनाएं, जैसे बेकारी, वृद्धावस्था तथा दुर्घटना आदि का बीमा मनुष्य की भावी निर्धनता, भूखमरी तथा अन्य यातनाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा निर्धनों की संख्या घटाता है। दूसरा, जोखिम का वितरण। बीमे का व्यवसाय संयुक्त पूंजी वाली कंपनियों द्वारा होता है, जिसमें कई लोगों की पूंजी लगी होती है, जिसके परिणामस्वरूप बीमा एक व्यक्ति की जोखिम का भार कंपनी या कंपनियों पर डाल देता है, जिसके कारण जोखिम का वितरण अनेक व्यक्तियों में हो जाता है। तीसरा है सभ्यता का प्रतीक। बीमा ने आधुनिक सामाजिक जीवन को प्राचीन युग की जंगली सभ्यता की तुलना में निसंदेह ऊपर उठाता है। बीमा इस बात का प्रमाण है कि सुरक्षा साधनों को मनुष्यों ने कितना परिष्कृत रूप दे दिया है। आज का मनुष्य केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की आपत्तियों के लिए भी सचेत है। बीमा द्वारा वह भावी क्षति की पूर्ति का प्रबंध करके सामाजिक जीवन में स्थिरता लाने का प्रयास करता है।
चौथा है औद्योगिक विकास। किसी भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास में बीमा का विशेष महत्व होता है। बीमा कंपनी छोटी छोटी बचतों को एकत्र कर बड़े बड़े उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करती है। पांचवा, आत्मनिर्भरता। बीमा क्षतिपूर्ति का कार्य करता है। बीमा करा लेने के बाद व्यक्ति अपने भविष्य की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। घर के मुखिया की अचानक मृत्यु हो जाने पर बीमा राशि परिवार वालों के लिए जीवन यापन एवं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण होती है। इस प्रकार बीमा से व्यक्ति आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता है। तीसरा लाभ है बीमा कराने से व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लाभ। पहला है परिवार की आर्थिक सुरक्षा। बीमा परिवार व व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। परिवार की किसी भी घटना के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की पूर्ति बीमा से की जा सकती है। दूसरा, वृद्धावस्था का सहारा। वृद्धावस्था में परिवार के अन्य सदस्य भी कभी कभी साथ छोड़ देते हैं। दूसरा, वृद्धावस्था का सहारा। वृद्धावस्था में परिवार के अन्य सदस्य भी कभी कभी साथ छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि व्यक्ति का बीमा रहता है तब निश्चित आय के द्वारा वृद्धावस्था को अच्छे तरीके से व्यतीत किया जा सकता है। तीसरा, ऋण मिलने में सुविधा। बीमाधारी व्यक्ति को अन्य बैंक व वित्तीय संस्थाओं से सरलतापूर्वक ऋण प्राप्त हो जाता है। चौथा, करों में छूट। एक व्यक्ति जितना प्रीमियम बीमा कंपनी को चुकाता है उसका 20% भाग आयकर में छूट दी जाती है। पांचवा, बचत एवं मितव्ययिता को प्रोत्साहन। बीमा किस्त जमा करने के कारण व्यक्ति अपने व्ययों को नियंत्रित रखता है तथा छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। छठवां, धन डूबने का भय नहीं। किसी साहूकार या अन्य व्यक्ति को दिया गया धन डूब सकता है किंतु बीमा कंपनी को दिया गया प्रीमियम कभी भी नहीं डूबता है। नंबर 7, सुरक्षित भविष्य। जीवन बीमा करा लेने से भविष्य सुरक्षित रहता है, अर्थात भविष्य की आर्थिक परेशानियों से बचा जा सकता है। तो इस प्रकार से बीमा की उपयोगिता या लाभ या महत्व जो है उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला व्यावसायिक लाभ, दूसरा सामाजिक लाभ और तीसरा व्यक्तिगत एवं पारिवारिक लाभ।